आज हम पीटर थियल की किताब 0 to 1 के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज पर बात करेंगे। ये किताब एक बड़ा सवाल पूछती है, भविष्य बनता कैसे है असल में? क्या सिर्फ पुरानी चीजों को बेहतर बनाने से या कुछ कुछ बिल्कुल नया रचने से? हाँ, और यही मतलब सच्ची तरक्की और इनोवेशन के पीछे की सोच है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पीटर थियल का एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, कंपटीशन मत करो, कुछ नया बनाओ। बिल्कुल, यही है वो 0 से 1 का सफर जिसकी बात थील करते हैं। 0 से 1। हाँ, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। ये अलग है 1 से n जाने से, जो बस मौजूदा चीजों की नकल करना या फैलाना है। अच्छा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्यों शायद मोनोपोली बुरी नहीं है, वो अनदेखे सीक्रेट्स कैसे खोजें और एक टिकाऊ सफल कंपनी की बुनियाद कैसे रखी जाती है। चलिए, तो फिर इसी से शुरू करते हैं। ये 0 से 1 और 1 से n का जो फर्क है, थोड़ा और खोलिए इसे। देखिए, 0 से 1 हुआ जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। मान लीजिए एक कामयाब रेस्टोरेंट है, उसकी कई ब्रांचेस खोल दी। ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन जैसा है, एक ही चीज को फैलाना। पर 0 से 1 है वर्टिकल ग्रोथ, एकदम नई चीज। जैसे पहला हवाई जहाज या पहला स्मार्टफोन, कुछ ऐसा जिसने इंडस्ट्री बदल दी। थील का मेन पॉइंट यही है, असली वैल्यू, असली तरक्की वो 0 से 1 से ही आती है, बाकी सब एक तरह से नकल है। और यहीं से उनकी वो सबसे क्या कहते हैं चौंकाने वाली बात आती है कि प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। ये तो मतलब हम तो यही सीखते आए हैं कि कंपटीशन अच्छा है। हाँ, सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना। बिल्कुल। पर थील का तर्क है कि जब कंपनियां सिर्फ कंपटीशन पर फोकस करती हैं तो वो एक दूसरे को हराने में लग जाती हैं। नतीजा, सब एक जैसे दिखने लगते हैं, मार्जिन कम हो जाते हैं, क्रिएटिविटी खत्म। वो कहते हैं असली जीत कंपटीशन करने में नहीं, उससे बचने में है। इतना अनोखा बन जाओ कि कोई मुकाबला ही ना कर सके। जैसे गूगल ने सर्च में किया। बिल्कुल सही। वो अपनी मोनोपोली बना लेते हैं। तो फिर सवाल उठता है, ऐसी मोनोपोली जो लंबे समय तक चले वो बने कैसे? सिर्फ पहला होना तो शायद काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। थील कहते हैं आखिरी मूवर बनना है, फर्स्ट मूवर नहीं, मतलब जो टिका रहे। अच्छा, तो कैसे? इसके लिए वो 4 मुख्य चीजें बताते हैं। पहली, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा जो आपके पास हो और दूसरों से कम 10 गुना बेहतर हो। 10 गुना? हाँ। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसे फेसबुक या ट्विटर। जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं वो चीज उतनी ही वैल्यूएबल होती जाती है। सही। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उसकी लागत कम होती जाती है, वो और मजबूत होती जाती है। और चौथा है एक मजबूत ब्रांड। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? थील कहते हैं शुरुआत एक छोटे फोकस्ड मार्केट से करो। एक ऐसा छोटा तालाब चुनो जहां आप सबसे बड़ी मछली बन सको, जिसे आप पूरी तरह डोमिनेट कर सको। फिर धीरे धीरे बढ़ो। ये सब करने के लिए क्या सिर्फ प्लान काफी है या किस्मत भी चाहिए? थील किस्मत के भरोसे रहने वालों में से नहीं है। वो निश्चित आशावाद यानी डेफिनेट ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। निश्चित आशावाद? हाँ, मतलब आपके पास भविष्य का एक साफ विजन हो, एक नक्शा हो और उसे बनाने का एक ठोस प्लान हो। सिर्फ उम्मीद करना कि हाँ सब अच्छा हो जाएगा, वो इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म है, वो काफी नहीं। सफल लोग, सफल कंपनियां वो अपना भविष्य खुद डिजाइन करती हैं। एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है सीक्रेट्स का। थील का मानना है कि दुनिया में अभी ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। हाँ, बिल्कुल। और हर महान बिजनेस, हर बड़ी खोज वो किसी न किसी ऐसे ही सीक्रेट पर आधारित होती है। सीक्रेट्स मतलब कोई छिपा हुआ खजाना? एक तरह से, मतलब कोई महत्वपूर्ण सच, कोई सच्चाई जिसे ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं, या मानते नहीं, या देख नहीं पाते। ये प्रकृति के बारे में हो सकता है या लोगों के बारे में। सवाल यह है कि आप ऐसा क्या जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं या मानते हैं। सोचने वाली बात है। यहीं से वो 0 से 1 वाला इनोवेशन शुरू होता है। अच्छा, मान लिया कि आइडिया है, सीक्रेट मिल गया, पर कंपनी शुरू करते वक्त सबसे जरूरी क्या है? थील नींव पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, क्योंकि नींव यानी फाउंडिंग टीम, ओनरशिप, कंट्रोल, ये वो चीजें हैं जो अगर शुरू में गलत हो गई तो बाद में ठीक करना लगभग नामुमकिन है। तो टीम कैसी होनी चाहिए? फाउंडर्स का विजन और वैल्यूज पर एक मत होना बहुत जरूरी है। और टीम सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाली नहीं होनी चाहिए, उनमें एक मिशन को लेकर जुनून हो। थील इसे मजे में माफिया जैसी केमिस्ट्री कहते हैं, मतलब एक मजबूत लॉयल ग्रुप जो एक दूसरे के लिए खड़े हों और मिशन के लिए कमिटेड हों। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी है, टीम भी है, अब क्या क्या प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा? नहीं, यही तो एक और बड़ा पॉइंट है।
थील कहते हैं कि अक्सर टेक की दुनिया में लोग सोचते हैं कि बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया तो काम खत्म, हाँ, ऐसा लगता तो है। पर ऐसा होता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट खुद। सेल्स और मार्केटिंग को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके बिना बेहतरीन इनोवेशन भी फेल हो सकता है। सही कहा। और आखिर में वो फाउंडर का विरोधाभास वाली बात कि अक्सर फाउंडर्स थोड़े अलग होते हैं। हाँ, मतलब वो थोड़े एक्सट्रीम हो सकते हैं, जुनूनी, शायद कुछ लोगों को अजीब भी लगें। तो ये अच्छी बात है या बुरी? थील मानते हैं कि शायद यही गुण उन्हें वो करने की हिम्मत और नज़र देते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर पाते। वो दुनिया को अलग तरह से देखते हैं, नियमों को चुनौती देते हैं। महान कंपनियां अक्सर अपने फाउंडर्स का ही अक्स होती हैं। समाज भले ही नॉर्मल सी पसंद करे, पर भविष्य का निर्माण अक्सर ऐसे ही लोग करते हैं। तो कुल मिला के 0 to 1 का सार यही लगता है कि नकल करना छोड़ें, कुछ सच में नया बनाएं, कंपटीशन के शोर से बाहर निकलें। बिल्कुल, अपनी मोनोपोली बनाएं, अनदेखे सच यानी सीक्रेट्स खोजें। और एक मजबूत नींव पे कुछ ऐसा खड़ा करें जो लंबे समय तक चले। हाँ, और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज दुनिया में वो कौन सा जरूरी सच है या वो कौन सा बड़ा अवसर है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर रहे हैं? वो क्या है जिस पर आप अपनी 0 to 1 यात्रा शुरू कर सकते हैं?